Hi students, welcome to our YouTube channel Study Campus for Learning by your teacher दीपक कुमार। तो आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड का रसखान के जो क्वेश्चन है बुक से उसके आंसर का बात करेंगे और यही हमारा टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो VVI क्वेश्चन है। तो कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो इसका आंसर होगा मुस्लिम कवि रसखान ने माली और मालिन भगवान श्री कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि दोनों प्रेम रूपी वाटिका के संरक्षक हैं। जैसे माली मालिन मिलकर बगिया को सींचते हैं, जैसे फूल खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम रूपी वाटिका सींचकर विकसित करते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। सेकेंड नंबर, तो इसका आंसर है द्वितीय दोहा में रसखान कवि ने अनुपम भक्ति देखने को मिलता है। कृष्ण की सुंदरता और मनमोहकता सबको आकर्षित कर लेती है। रसखान कवि कृष्ण की भक्ति पर सब कुछ अर्पण करने को तैयार हैं। सौंदर्य की दृष्टि से दूसरे दोहा का काव्य अनमोल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भगवान श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खा जाते थे। वे मन की बात को जानते थे, इसलिए कवि ने उन्हें चोर कहा है। कवि का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब कृष्ण की भक्ति में रम जाता है तो उनके सिवाय कवि को दूसरा नजर नहीं आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा सवैये तथा छंद के प्रसिद्ध कवि रसखान ने कृष्ण के प्रति सब कुछ अर्पित कर दिया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के भक्ति में यदि करोड़ों सुख तथा स्वर्ग त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। 5 नंबर है व्याख्या करें। 5 का VVI क्वेश्चन है, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। तो इसका होगा व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि रसखान जी हैं। कवि ने राधा कृष्ण के युगल जोड़ी पर प्रकाश डाला है। कवि अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। वे मन को पवित्र करते हैं। वे चितचोर भी हैं। वे एक क्षण के लिए उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह प्रेमी अपने प्रीतम को सदा अपने आँखों में बसाना चाहती है, ठीक उसी प्रकार राधा भी श्री कृष्ण को आँखों में बसाना चाहती है। ख नंबर क्वेश्चन में आइए। अब ख नंबर क्वेश्चन है, रसखानी कबौ इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारव। तो इसका व्याख्या होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के करील के कुंजन ऊपर बारव शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि रसखान जी हैं। इस पंक्ति में कवि ने ब्रज और यशोगान पर प्रकाश डाला है। कवि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। वन उपवन बाग बगीचा सभी कृष्ण के प्रेम के कहानी की गवाह है।
वे सांसारिक सुख को त्याग कर ब्रज में रहकर श्री कृष्ण के महिमा को देखना चाहते हैं। ठीक है, अब पाठ के अंदर से आते हैं। पाठ के अंदर से मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। तो पहला है, रसखान जी का जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। ठीक है। सेकेंड नंबर, इसका रचनाकाल जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है। तीसरा नंबर है, रसखान के ग्रंथ का नाम प्रेम वाटिका है। ठीक है, जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब 4 नंबर है, रसखान ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर है, रसखान वैष्णव धर्म को मानते थे। नेक्स्ट, गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, पहला प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। 7 नंबर, सुजान रसखान ने कृष्ण के भक्ति के संबंध में बताया है। ठीक है। नेक्स्ट, रसखान ने कृष्ण का लीला पर्दों में नहीं सवैयों में किया है। नेक्स्ट, रसखान सवैया दोहा और छंद के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, रसखान दोहे, सवरठा और सवैया के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वार्ये। ठीक है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्ये, ये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट, मनमानी के रूपक अलंकार है। ठीक है, मनमानी के रूपक अलंकार है। नेक्स्ट 13 नंबर, रसखान भक्ति काल के कवि हैं। यह VVI है, इसे आप VVI कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म के आधार पर रसखान का जन्म दिल्ली में हुआ था। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। प्रेम अयनी श्री राधिका में 4 दोहे हैं, ये भी VVI है। ठीक है, प्रेम अयनी श्री राधिका में 4 दोहे हैं, या VVI है। नेक्स्ट 17 नंबर, करील के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत एक सवैया है। क्या है? एक सवैया। दान लीला में 11 छंद है। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण को दान लीला में संकलित किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। 20 नंबर है, माली मालिन राधा कृष्ण को कहा गया है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट है, चितचोर कृष्ण को कहा गया है। ठीक है सर। 22 नंबर, रसखान जातीय हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रसखान ने श्री कृष्ण को लीलागान सवैया में किया है। रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान सवैया में किया है। 24, आधुनिक काल का साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है सर। 25, प्रेम बरन का अर्थ होता है प्रेम का रंग। नेक्स्ट 26 नंबर, माली मालिन में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, रसखान की मृत्यु 1628 ईस्वी में हुआ था। आप इसे नोट कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।